नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बढ़ते अपराध से मुजफ्फरपुर वासियों में भय का माहौल। बेखौफ अपराधियों ने एक और घटना को दिया अंजाम। कोचिंग पर चढ़कर मार दी गोली। दिन दहाड़े महिला से लुटेरों ने छीन लिया चैन। लूट के दौरान फायरिंग कर फैला दी दहशत। पीड़िता का पूरा परिवार है भयभीत। और जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, सभी दल के नेताओं ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने पुलिस गश्ती को चकमा देते हुए मंगलवार की सुबह सरेआम एक कोचिंग संचालक को गोली मार दी है। वारदात के बाद मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाके से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई है। अब पुलिस सुरक्षा पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वारदात के बाद बेखौफ भी घूम रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक अस्पताल के बेड पर लेटा ये शख्स दे रहा है जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, जिसे दिन के उजाले में ही बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली चौक के पास मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे अपाची बाइक सवार दो अपराधियों ने कोचिंग संचालक अभिषेक त्रिवेदी को उसके कोचिंग के ठीक नीचे ही गोली मार दी। अपराधियों ने अभिषेक त्रिवेदी को पहले सर कहकर बुलाया, फिर नजदीक आते ही अपराधियों ने पिस्तौल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अभिषेक त्रिवेदी के पेट और बाजू में गोली लग गई है। अपराधी फायरिंग करते हुए समस्तीपुर पूसा रोड की ओर भाग निकले। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घायल अभिषेक त्रिवेदी को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम अपने घर माधोपुर से चले थे नरौली ब्रांच के लिए। नरौली में जैसे ही पहुंचे तो वहां हम अपनी कार लगाए और दो लड़का रेड कलर के अपाची बाइक से था, करीब 6 फीट के लगभग में दोनों का हाइट था और मफलर से मुंह बांधे हुए थे। हमको आवाज़ दिया सर, तो हम उसके पास में गए, बस अपने बैग से पिस्टल निकाला और एक गोली मार दिया पहले। फिर उतना में हम गिरे तो दूसरा गोली मारना चाहा तो उसका पिस्टल नीचे गिरा। उतना में हम उठ के फिर भागे तो पीछे से फिर इस बाह पे एक गोली मारा तो ये छूते हुए निकल गया। अच्छा, पहचाने उन लोग को कौन था? पहचाने नहीं है। अच्छा, आपको बुला कर मारा है या खुद गए थे? बुलाया हमको। क्या नाम लेके, क्या बोल के बुलाया? सर, हम टीचर हैं। वो भी टीचर बुलाया? हम टीचर हैं, उस सर कह के बुलाया। अच्छा, तो बुलाया था, आप गए वहाँ पे? लेकिन हमको शक है एक आदमी पर। नाम बताइए उसका। नाम अभी नहीं, हम लेंगे। अच्छा, पहले से भी विवाद आपका कुछ चल रहा था? हम भी गए थे खबर बनाने, वीडियो वगैरह वायरल हुआ था, बताया गया था। हमेशा हम पे कुछ न कुछ होते रहा, लेकिन प्रशासन न वीडियो वाले मामले में मेरे साथ न्याय किया, कुछ नहीं। कभी सेफ्टी के लिए कोई चीज़ प्रशासन मेरे लिए नहीं किया। थे कभी सेफ्टी के लिए हम चाह रहे थे एक लाइसेंसी पिस्टल, लेकिन प्रशासन उस समय वो टाल दिया, नहीं कुछ। आपको संदेह था कि आपको कभी इस तरह का घटना होगा आपके साथ में? संदेह इतना बड़ा घटना का नहीं था। इतना बड़ा घटना का नहीं था? नहीं था। ये तो जान लेने वाला था। ये तो
धड़कन पे मारा। अब चलिए थोड़ा बैक में चलते हैं। ये वही साइंस जोन कोचिंग के संचालक अभिषेक त्रिवेदी है, जिनका वर्ष 2021 में कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मिठनपुरा के कोचिंग में कुछ संगठन के नेताओं ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की थी। हालांकि वायरल वीडियो अभिषेक त्रिवेदी का नहीं था, बल्कि रायपुर के कुछ लड़कों का निकला था। तभी से कोचिंग संचालक अभिषेक त्रिवेदी सुर्खियों में आ गए थे। अभिषेक त्रिवेदी के कोचिंग का 2 ब्रांच है। एक ब्रांच मुशहरी के मनिका में है, तो वहीं दूसरा ब्रांच मिठनपुरा इलाके में है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने में कुछ दूसरे कोचिंग संचालकों की हरकत थी। अभिषेक त्रिवेदी को बदनाम करने के लिए कथित अश्लील वीडियो को वायरल करवाया गया था। साइंस जोन कोचिंग के जो संस्थापक हैं अभिषेक त्रिवेदी, कोचिंग ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो कोचिंग है। और घटनास्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि मुशहरी के मनिका में है। और यहीं पर बाइक सवार अपराधियों के द्वारा बुलाकर उनको गोली मार दी गई। जो शिक्षक है अभिषेक, गोली मार दी गई और फिलहाल उनका स्थिति नाजुक है और अस्पताल में भर्ती है। और घटनास्थल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं पर घटनास्थल है और बाइक सवार अपराधी आते हैं, उनको बुलाते हैं और गोली मार देते हैं। और आप देख सकते हैं कि अपराधी का हौसला मुजफ्फरपुर में कितना बुलंद है। तड़के सुबह ये घटना को अंजाम दे दिया गया। जो इस बिल्डिंग के जो मकान मालिक हैं यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ घटना हुआ था? आए और गाड़ी लगा के जा रहे थे, तब तक वो उसमें से जो 2 अपाची गाड़ी पर, लाल रंग की अपाची गाड़ी से आया था, दोनों उनके पीछे से ही आया था। माधवपुर इधर है और उस साइड से आ रहे थे, उधर से पीछे से उनके गाड़ी वाला आया था और उनको रोक के बुलाया। उनको इधर कुछ बोला तो गए हैं। वो कुछ जाने के बाद गोली मार दी उनको। स्थिति क्या है? अभी तक तो स्थिति डॉक्टर बता देंगे, लेकिन लगता है कि बहुत वाइटल पोर्शन में नहीं लगा हुआ है गोली। आगे ईश्वर की मर्जी। कुछ विवाद का कारण पता चला है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला है। हम तो उससे कनेक्टेड है नहीं। मेरे जो उसके पिताजी हैं बगल के माधोपुर, दरधा माधोपुर के हैं, अरुण जी से बात हुई है, तो उनसे तो सिर्फ अभी हाल चाल ले रहे हैं जहाँ कैसी तबीयत है। कुमार सिंह जो मकान मालिक है इस बिल्डिंग के, जहां अभिषेक त्रिवेदी कोचिंग चलाते हैं, उनके ये बिल्डिंग के मालिक हैं। इनको आप सुन रहे थे। हम बता दें कि ये वही अभिषेक त्रिवेदी शिक्षक हैं, जो कि मिठनपुरा में भी कोचिंग चलाते हैं और इनका एक ब्रांच मुशहरी के मनिका में है। पूर्व के दिनों में इन पर विवाद भी एक आया था। एक कथित तौर पर एक वीडियो वायरल किया गया था। आरोप लगाया गया था कि वीडियो में वो मौजूद है, लेकिन वो वीडियो उनका नहीं था। बाद में इस चीज का खंडन किया गया था, लेकिन विवाद का कारण स्पष्ट अभी पता नहीं चल पा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। मुशहरी थानेदार नरेंद्र कुमार घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस ने मौके से कई खोखे भी बरामद किए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधी घटना को अंजाम देकर पूसा की ओर भागते नजर आ रहे हैं। दोनों अपराधी का चेहरा ढका हुआ है। थानेदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना किन कारणों से हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। जानकारी मिली थी कि एक कोचिंग संचालक है जिनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ आए, पता किए, तो यहाँ आते ही जानकारी मिली कि कोचिंग संचालक जो अभिषेक कुमार जो है, उन्हीं की गोली मारकर जख्मी कर दिया है, जिनको इलाज के लिए लोग यहाँ के लोकल लोग जो है ले गए हैं, हॉस्पिटल में ले गए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति है, चिन्हित कर रहे हैं। विवाद का क्या कारण कुछ पता चल? विवाद का अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो अपराधी की भागने की दिशा है पूसा रोड में, हम लोग बहुत ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। मिलते ही हम लोग चिन्हित कर। कितने अपराधी दिख रहे हैं? और इसमें 2 अपराधी दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति। क्राइम सीन से कोई खोखा वगैरह बरामद हुआ? हाँ, इसमें 2 खोखा, एक जिंदा थी मिस फायर गोली जो है मिले हैं। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई है? बताया जा रहा है कि 2 राउंड फायरिंग हुई है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या गोली लगी है घायल को? घायल को एक गोली बाह में और एक गोली जो है शरीर में लगने की बात बताई गई है। आगे की कार्रवाई चल रही है। बहरहाल इस गोलीकांड को पुलिस लव अफेयर और आपसी रंजिश से जोड़कर तफ्तीश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं और पूरे मामले का खुलासा होता है। डे न्यूज के लिए आमिर की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। एक बार फिर दिन दहाड़े अपराधियों ने एक महिला से सोने का चैन छीनने के दौरान कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी है। विरोध करने पर महिला को पिस्तौल के बट से मारकर घायल कर दिया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट वैजू विवाह भवन के पास की है। पीड़ित महिला मंजू देवी एक्सरसाइज कराकर अपनी बेटी पूजा के साथ घर लौट रही थी। तभी ब्लैक साइन बाइक पर सवार तो अपराधियों ने उसे घेर लिया और गले से चैन छीनने का प्रयास करने लगे। मां बेटी दोनों मिलकर लूट का विरोध भी किया, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग करने के बाद बंदूक के बट से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की जुटान पर अपराधी मौके से भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित परिवार काफी दहशत में है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गए थे पक्कीसराय एक्सरसाइज कराने, डेली जाते हैं, डेली आते हैं। मेरा कमर में अठौना में दर्द है, तो हम करा के आ रहे थे तो बेटी मेरी ले आती है। आए हैं ठीक से, गेट पर रुक, जैसे गाड़ी लगाई है बेटी, हम उतरे हैं, बेटी गाड़ी बंद कर रही थी। जैसे बेटी माँ बेटी उतरे, बस वो पीछे से गाड़ी लगाया है और उसके बाद मैं आंचल, इसी तरह आंचल पकड़े हुए थे, आंचल को घींच लिया, घींच लिया, चैन था, हाँ चैन था, घींच लिया। तो हम बोले हस्बैंड को चाल किए, रवि रवि, मोना बोली पापा पापा, तो बोला क्या इसका पापा आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा, हाँ हस्बैंड आ जाएगा। हम बोले रवि आइए ना, रवि आइए ना, मेरा सिकड़ी छीन लिया। बस उसका कॉलर पकड़े हुए थे, बस उसको रिगाते रिगाते कैलाश सिंह के घर दरवाजे पर तक हम पकड़े हुए थे उसको, बस वहाँ तक गया। उसके बाद मेरी बेटी पर गोली चला दिया। हम देखे कि अब इसको पकड़े, मेरी बेटी गिर गई। हम आए अपना बेटी को देख, थले दोनों भागे। कै राउंड गोली चलाया है? कै बार? दो बार चलाया। दो बार चलाया। आप घर से निकले तो उस समय वो लोग हमला कर दिया? नहीं, आए हैं। चेहरा उरा खुला हुआ था कि ढका हुआ था अपराधी का? नहीं, चेहरा ढक एकदम खुला हुआ था, जैकेट पहने हुआ था, टोपी लगाया हुआ था, इतना। कौन बाइक था? कुछ बाइक मेरी बेटी देख। अच्छा, चोट कहाँ लगा आपको? चोट लगा है यहाँ पर मार दिया, वही गोली वाला से, बट से मार दिया, यही पर मार दिया। हमेशा की तरह मम्मी को लेके आ रहे थे, वो आया पीछे से, मेन गेट पे ही खड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम उससे पूछ रहे किससे काम है, तब तक मम्मी का वो चैन पकड़ा, मम्मी का एक पैर अंदर था और एक पैर बाहर था। फिर चैन पकड़ा और खींचते हुए जा रहा था, तो मम्मी उसे पकड़ी उसको। फिर उसके बाद हम उसको पकड़े तो बाबा के दीवार में चिपका दिया, और तब तक हम पापा पापा चिल्ला रहे। तो फिर बोला बेटी को गोली मार, बेटी को गोली मार। फिर उसके बाद उसने शूट किया, और फिर उसके आगे जाके फिर आगे पड़ोस तक वहाँ तक खींचते हुए ले गए। तब तक वो फिर एक और ऊपर की तरफ शूट किया और उसके बाद भाग गया। एक ग्रे कलर का जैकेट है और एक ब्राउन कलर का जैकेट है। ग्रे कलर होंडा साइन है। होंडा साइन, हाँ। कौन कलर का? ब्लैक रेड है। ब्लैक और रेड। हाँ। कितना उम्र रहा होगा? 50। 50? हाँ 50। हाँ 50 प्लस है, लेकिन 50 से नीचे नहीं है दोनों। 50 साल का? हाँ दोनों? हाँ दोनों एजेड, हाँ उम्र दराज है दोनों। एक ने ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ है, तो जो ब्लैक कलर का हेलमेट था तो उसके ने ग्रे कलर का जैकेट पहना हुआ है, और पीछे वाला ब्राउन कलर का। आप पर किया था? हाँ, मम्मी हम छीने ना उसको, जो दीवार की तरफ फेंका तो उसने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मार के उसने बोला कि मार मार बेटी को गोली मार। तब तक पापा पापा अंकल अंकल चिल्ला रहे थे, तो उसी टाइम उसने शूट किया मेरे। अच्छा, मकसद चैन छीनना था या और कोई मकसद था? आपको क्या लग रहा है? आई थिंक चैन की वजह से पापा पापा चिल्ला रहे थे, तो उस वजह से पापा चिल्लाए तो कॉमन सी बात है, उसने समझा कि बेटी होगी तो इसलिए चिल्लाया कि बेटी पे गोली चला। अच्छा, जब आप आ रहे थे तो ऐसा लगा कि पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। एंट्री करने के बाद
घर में गेट के मेन पे आ गए हैं, तो उसने आया सीधे गाड़ी लगाया। गाड़ी कहाँ लगाया था? गेट पे, एकदम मेन गेट पे। हाँ, गेट लगाया। और गेट भागा पे किस तरफ है? भागा इस साइड है। किस तरफ भागा है? पश्चिमी। गणतंत्र दिवस पर इस साल मुजफ्फरपुर के मुख्य समारोह का आयोजन इस बार सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम के बदले खुदीराम बोस खेल मैदान में ही होगा। मंगलवार को इसे लेकर डीएम प्रणव कुमार ने फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण कर आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया है। उन्होंने बताया कि परेड में बीएमपी, सैप, जिला पुलिस, होमगार्ड, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीसी, स्काउट गाइड की टीम हिस्सा लेगी। इसके लिए पथ परमंडल, भवन परमंडल, विद्युत, नगर निगम के अधिकारियों को समय से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने, अग्निशमन और आवश्यक दवा किट के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था खेल मैदान में कराने का निर्देश दे दिया गया है। समारोह में आने वाले वाहन की पार्किंग की व्यवस्था भी मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में ही रहेगी। समारोह के पूर्वाभ्यास के अतिरिक्त रक्षा वाहिनी की 2 प्लाटून अपने प्लाटून कमांडर के साथ, जिनका निरीक्षण करते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एनसीसी की 2 प्लाटून युवा, उत्साही और राष्ट्र सेवा में। आज गणतंत्र दिवस पूर्वाभ्यास परेड की तैयारी का निरीक्षण किया गया। हम लोग इस बार शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित करने जा रहे हैं और यह काफ़ी गौरवशाली क्षण होता है। भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। हम लोग सभी नगरवासियों से भी अनुरोध करते हैं कि बिल्कुल इस समारोह का हिस्सा बने और सभी तैयारियां काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं। देखकर लोहार एवं बड़ी को अनुसूचित जाति में शामिल करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया और 12 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा। समिति के जिला संरक्षक ने कहा कि बिहार में जातिगत गणना हो रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि लोहार और बड़ी जाति की गणना अनुसूचित जाति में की जाए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि शिल्पी विकास निगम की स्थापना कर लोहार और बड़ी जाति को सरकार तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराए। इसके अलावा भारतीय वन अधिनियम में हुए बदलाव को निरस्त किया जाए। समिति के नेताओं ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करो। आज जो यह धरना कार्यक्रम हो रही है, यह पूरे बिहार में चल रहा है। बिहार के 38 जिला में चल रहा है। विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति संगठन है, बरही समाज का, लोहार भाइयों का संयुक्त संगठन है। इसके तहत ये प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रही है। हम लोग का 11 सूत्री मांग है। सबसे पहला हमारा डिमांड है कि इस समाज को के लिए विकास के लिए कास्ट शिल्पी विकास समिति निगम की स्थापना आप कीजिए। इस समाज को आप अनुसूचित जाति में शामिल कीजिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह समाज जो है विश्वकर्मा बरही समाज, बिल्कुल 98% लोग इसके भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं। इसके लिए उद्योग बिहार में नहीं है। उस उद्योग धंधा के लिए इस समाज को चालू करने के लिए 1 लाख रुपए का बिना सूद का आप ऋण दीजिए ताकि रोजगार शुरू कर सके। इस समाज को आप जो है सो मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री कास्ट शिल्पी विकास, मुख्यमंत्री कास्ट आधारित प्रोत्साहन नीति जो है उसमें इस समाज को आवेदन को 100% सिलेक्शन कीजिए, उसमें आरक्षण दीजिए। जितने भी कास्ट कर में लकड़ी से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, जो फर्नीचर के दुकान है, जो लोहा के दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका जो है बिजली आप फ्री कीजिए। यह जो मार्केट जो लगा रहे हैं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग, जो फर्नीचर वगैरह हाट बाज़ार में लगाते हैं, वो ओपन में लगाते हैं, धूप में लगाते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारा डिमांड है सरकार से कि विश्वकर्मा शेड का आप निर्माण कर दीजिए कि वो सुरक्षित बाज़ार कर सके। उसके बाद वन विभाग, आप मछुआरों के लिए मछली का जलकर फ्री कर दिया गया, लेकिन हमारा पुरानी डिमांड है। सरकार ने 2005 में एक चिट्ठी भी निकाली कि सरकारी लकड़ी जो है उसको हम बरही समाज के लिए टेंडर उसी के बीच नीलामी करेंगे, लेकिन वो पत्र का आज तक आदेश का पालन विभाग नहीं कर रही है। इसलिए हमारा डिमांड है कि सरकारी लकड़ी जो हमारे मजदूर हैं, हमारे फर्नीचर दुकानदार हैं, केवल उसके नाम से आप नीलाम कीजिए, उचित दाम पर दीजिए। और जितने भी स्कूल कॉलेज में बेंच डेस्क और फर्नीचर
कार्यालय में आप फर्नीचर देते हैं, लोहा लकड़ी का फर्नीचर आप आपूर्ति करते हैं, तो उसका जो आप टेंडर आप इस दोनों समाज के से ही के बीच लीजिए और उन्हीं से लीजिए। ये हमारा डिमांड है, ताकि हमारे समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए, बढ़ई समाज के लिए, शिल्पियों के लिए कोई उद्योग धंधा बिहार में नहीं है, तो उनका जो पैतृक पेशा है वो उद्योग पर इसका अधिकार हो मल्लाहों की तरह। ये हमारा डिमांड है। नहीं मांग पूरा होता तो आगे क्या? हमारा जो मांग नहीं, हम चरणबद्ध तरीका से हम कार्यक्रम शुरू किए हैं। यदि हमारा डिमांड नहीं मांग मानी जाती है तो हम फिर अगली विधानसभा जो चलेगा सत्र, विधानसभा क्षेत्र में हम पूरे बिहार से पूरा काष्ठकर्मी संघ जुटेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मंगलवार को राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने जननायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सभी ने कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। महासभा के नेता दीपक ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि शहर में कर्पूरी ठाकुर का आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने वादा के बाद भी काम पूरा नहीं किया। अविलंब प्रतिमा स्थापित की जाए। आज हम लोग बिहार के धरोहर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह के आयोजन जिला न्याय विकास संघ मुजफ्फरपुर की बैनर तले करने का काम किया हूं। आज हम लोग यहां से मांग करते हैं, इस देश के जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इसी मुजफ्फरपुर के भूमि पर 2014 के लोकसभा चुनाव में आए थे, वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करेंगे। तो मैं उनसे आग्रह, निवेदन और चेतावनी भी देता हूं कि अगर इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित नहीं करेंगे तो इसी मुजफ्फरपुर की भूमि से ऐसा आंदोलन करेंगे कि देश ही नहीं दुनिया के लोग देखने का काम करेंगे। तो मैं आज इनके जयंती के अवसर पर संकल्प लेते हैं तमाम अति पिछड़ा के लोग कि नरेंद्र मोदी जी, आप अविलंब ऐसे अति पिछड़ा गरीबों के, दलितों के, शोषितों की आवाज़ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अविलंब भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करें। यही आज हम लोग तमाम अति पिछड़ा के लोग संकल्प लिए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को, ओनली फॉर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करें। आप अंग प्रदर्शन करने वाली को सम्मानित करने का काम करते हैं, लेकिन इस गरीब के बेटा को ठगने का काम किया है, तो आप ठगने का काम नहीं करें और अविलंब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करने का उपलक्ष्य में आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, अब समय सीमा समाप्त हो गया है। विगत कुछ दिन पहले ही नहीं, ये लमसम 2-3 दशक से चला रहा है मुजफ्फरपुर शहर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के एक आदमकद प्रतिमा की मांग को लेकर के। हमने पिछले साल भी धरना देने का काम किए थे, लेकिन उस पर लगता है कि कोई पहल और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लास्ट कमेटी हम लोग का बनेगा, जो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में विश्वास करते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के डीएम से मिलने का काम करेगी और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होता है तो इसी साल में 3 महीना के अंदर में हम लोग चंदा इकट्ठा करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शहर में जहां हम लोग के बीच में जगह चयनित होगा वहां पर आदमकद प्रतिमा लगाने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग एकदम इस बात के लिए सुनिश्चित कर लिए हैं, बहुत जल्द 10 दिन के अंदर में प्रतिनिधि मंडल जाकर के हम लोग डीएम से मिल करके जगह का मांग करेंगे और प्रतिमा लगाने की बात करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम लोग अपने से जाकर के लगाने का काम। मैक्सिलोफेशियल सर्जन के तौर पर ख्याति प्राप्त मुजफ्फरपुर के दांत और मुंह के डॉक्टर गौरव वर्मा न सिर्फ चिकित्सा सेवा बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। कई सामाजिक संस्था से जुड़कर जरूरतमंदों के बीच भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। इंडो जर्मन बोर्ड से अपनी मेडिकल की मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टर गौरव मुजफ्फरपुर में दुर्घटनाग्रस्त चेहरे, मुंह और दांत की बीमारियों का इलाज करते हुए एक स्वस्थ समाज के निर्माण में लगे हुए हैं।
पिछले 8 वर्षों से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से हजारों मरीज का सफल इलाज किया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर सहित नॉर्थ बिहार के ऐसे मरीजों को बाहर जाना पड़ता था। डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि एक्सीडेंटल केस में अगर चेहरा दुर्घटना ग्रसित हो गया है या मुंह से संबंधित कोई बीमारी है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में मरीजों को पटना या फिर महानगरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी यह कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के डॉक्टर गौरव उत्तर बिहार का पहला मैक्सिलोफेशियल सर्जन बन गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि नॉर्थ बिहार में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की शुरुआत आपने 2013 में की थी। तो कैसा लगता है खुद को मैक्सिलोफेशियल पायनियर के रूप में देखना? ये तो आप लोग का प्यार है जो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ब्रांच जो है वो डेंटिस्ट्री के बाद स्पेशलाइजेशन के रूप में टूटती है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक अपकमिंग ब्रांच है जिसमें ट्रॉमा बेसिकली जो जितने एक्सीडेंटल पेशेंट्स मुंह से रिलेटेड पैथोलॉजी, इवन नाउ हेयर ट्रांसप्लांट आल्सो, ये हम लोग एज ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं इस पर। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं फुल टाइम पहला मैक्सिलोफेशियल सर्जन था नॉर्थ बिहार का। विजिटिंग्स हुआ करते थे और मुझे ये प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था BDS का तो मुझे ये ब्रांच सबसे ज्यादा फैसिनेट करता था, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांच है जो मुझे सर्जिकल फील्ड की तरफ लेके जाता था मेडिकल साइड में, और ये ब्रांच काफी कनेक्शन था इसका मेडिकल साइड से। तो मुझे इस ब्रांच पे का चार्म काफी अच्छा था और मुझे पर्सनल इंटरेस्ट मेरा इस ब्रांच पे काफी ज्यादा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोरोना काल में आपने जब लोगों की बहुत सारी मदद की तो आपको कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया गया। तब लोगों को एक दूसरा साइड भी मालूम चला आपका, जो कि एक समाज सेवक के रूप में है। लेकिन जो आपको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन से ही आप समाज के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं। आज भी एक संस्था के द्वारा जो है आप गरीबों को भोजन करवाते हैं हर मंथ, और खुद पर्सनली जो है मतलब 5-6 दिन जो है उनके पास खुद से जाके भोजन का वितरण करते हैं। तो ये समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, और मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत करीब से देखा है। और मैंने अपने पढ़ाई के दरमियान भी बहुत सारी चीजें फील की, और मुझे जब भी मौका मिलता मैं कोशिश सोशल मीडिया पे, हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बहुत एक्टिव, मतलब थोड़ा बहुत मैं लोगों के बीच में आना स्टार्ट किया है। मैंने एक ऑफिशियल हैंडल भी मैंने डॉक्टर गौरव वर्मा फॉर यू मैंने स्टार्ट किया, जिससे पब्लिक मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। और कोशिश करूंगा मैं पब्लिक के बीच में आने की सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा कम एक्टिव हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो पर खरा उतरूं। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी पत्रकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी के घर पर असामाजिक तत्वों ने सोमवार की रात 5 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई। गोली चलने से पूरे गांव में भय का माहौल बन गया है। धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने एक नक्सली की खबर दिखाई थी, जिसके बाद उस नक्सली की मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तारी हो गई। उसी समय से वह टारगेट किए हुए है। थाना अध्यक्ष राजपत कुमार ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, बीते 3 साल पहले हमने एक खबर चलाया था एक नक्सली के बारे में, जो नक्सली श्री रामपुर में है, और उस खबर को हम चलाए थे। उसके बाद में उस नक्सली की गिरफ्तारी बौराज थाना से NDPS के साथ होती है, और उस नक्सली का एक बेटा है जो बीते 2021 में सरैया थाना के रेपुरा चौक पर बैंक लूट हुई थी, उसमें शामिल था। तो खबर चलाने का अंजाम हम भुगत रहे हैं पिछले 3 सालों से, और इसी का परिणाम है कि कल हमारे घर से 20 मीटर की दूरी पर जो रोड बन रहा है वहाँ पर आकर के तकरीबन 3 की संख्या में नक्सली जो है कि 5 राउंड फायरिंग किया है। जब तक हम छत पर से राइफल लेकर के उतर रहे हैं फायरिंग के लिए, तब तक जो है कि वो सब भाग गया। उसके बाद में हमने लाइसेंसी हथियार वाले लोग को फ़ोन किया कि भाई आप लोग आइए, नक्सली हमारे घर पर चढ़ रहा है। लोग आने में समय लगा, प्रशासन को इसकी सूचना मिली, प्रशासन हमारे दरवाजे पर आए, तकरीबन 3 घंटा तक प्रशासन रहा, हमको मदद किया। तो अगर इस प्रकार से एक पत्रकार के साथ घटना घट रही है कि अगर हम लोग खबर चलाने का अंजाम भुगत रहे हैं, तो और आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, इस गांव वालों के साथ क्या हो सकता है, ये आप समझ ही सकते हैं।
मुजफ्फरपुर के तुर्की पुलिस ने सकरी सरैया के पास छापेमारी कर एक ट्रक शराब बरामद किया है। मौके से गाड़ी के ड्राइवर जसवीर सिंह और खलासी हनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। अनुमान के मुताबिक करीब 70 लाख से अधिक की शराब को कार्टन में छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की गिनती की जा रही है। ट्रक पर यूपी का नंबर लगा है। डीटीओ से सत्यापन किया जा रहा है। दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मुजफ्फरपुर आने की सूचना मिलते ही तुर्की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह यूपी के मिर्जापुर से शराब की खेप लेकर दरभंगा जा रहा था। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, कल मदनिषेध टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना दी गई, जिसके आधार पर तुर्की थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शराब से लदी हुई ट्रक को पकड़ा गया है। उसमें लगभग 5,500 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। इस संबंध में 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी पूछताछ के दौरान जो भी बातें सामने आएंगी उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई भी की जाएगी। अनुमानित कितने लाख की शराब है? अभी कोई ऐसे दाम तो नहीं भरा है, लेकिन ये काफी लाखों की शराब है। चूंकि इसका क्वांटिटी ही 5,000 लीटर से ऊपर है, तो ये और विदेशी शराब है, तो ये बड़ा खेप का। कंसाइनमेंट को लेकर क्या कहाँ पे भेजी जा रही थी और कहाँ की? देखिए, अभी इन सब बिंदुओं पे जांच हो रही है, लेकिन जो ट्रक पकड़ाया है तो वो पंजाब का नंबर है उसपे। लेकिन अब कौन ले जा रहा था और कितना, इस पे काम कर रहे हैं। 2 लोग पकड़ाए हैं, पूछताछ जारी। बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से विस्थापित मोतीपुर के कई परिवार पिछले 6 दिनों से प्रखंड कार्यालय में अनशन पर बैठे थे। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार की पहल पर सोमवार की देर रात अनशन समाप्त कर दिया गया। एसडीओ ने आश्वासन देते हुए विस्थापितों को नियमानुसार भूमि आवंटन की बात कही। साथ ही कहा कि जब तक भूमि आवंटन नहीं हो जाता है तब तक सड़क किनारे से नहीं हटाए जाएंगे। आज जितने लोग बैठे हुए थे, इनके प्रतिनिधि लोगों को से हम लोग की वार्ता हुई है, ठीक है ना। और मुख्य ये इन लोगों का था कि जो हम लोग बैठे, जहाँ पर घर हम लोगों का है, उसको अभी तोड़ा नहीं है, तो वर्तमान में इसको हम लोगों ने विचार किए जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे हटाया जाए, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारे अंचल अधिकारी हैं, जो जितने लोग करीब 250 की संख्या में बताया गया है, तो उसका ये सर्वे करा लेते हैं। उनका नाम, परिवार कैसे है, उनको जो विधि सम्मत है, जो नियमानुसार है, उनको जो भी भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको नियमानुसार हम लोग जमीन दे करके बसाएंगे। उसके बाद ही जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इनका जो मांग है, इन सारी चीजों को हम लोग डीएम साहब को अवगत करा देते हैं, ताकि वरीय पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो और इसको जल्दी से जल्दी इसका हम लोग समाधान करने का मतलब प्रयास करेंगे। और जिलाधिकारी और अन्य जो जितने पदाधिकारी हैं उनसे सहयोग प्राप्त करके निश्चित रूप से इसका हम लोग समाधान निकाल लेंगे। जो वार्ता हुई थी उसी के आलोक में उन्होंने जो बात कहा उसको यथा हम लोगों ने स्वीकार किया, उसको आगे बढ़ा करके सारी समस्याओं उसका समाधान हम लोग करते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष, मंगलवार को मुजफ्फरपुर में पहला बीकानेर एक्सप्रेस रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया गया। बीकानेर एक्सप्रेस के निदेशक लवीश और उनके पुत्र सिद्धार्थ ने रेस्तरां में उपलब्ध आइटम और व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साउथ इंडियन फूड हो या नॉर्थ इंडियन, चाइनीज हो या फिर फास्ट फूड, हर तरह का स्वाद आपको यहाँ मिलेगा। वहीं रेस्तरां के ऊपरी तल पर बैंकेट हॉल भी है। बीकानेर एक्सप्रेस के प्रोप्राइटर ने बताया कि एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ, नमकीन, शुद्ध शाकाहारी स्नैक्स, साउथ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन और बेकरी के खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। होम डिलीवरी की भी सुविधा है। उद्घाटन के दौरान विक्रम चौधरी, राजेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई, राहुल आनंद, सूरज जायसवाल, वीरेंद्र जायसवाल, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, संजीव शर्मा, श्याम भीमसेरिया सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर एक्सप्रेस का हमारा उद्घाटन तिरुपति बालाजी के चरणकमल से, और यहाँ के जो विधायक हैं नगर मंत्री जी, उन्होंने आशीर्वाद देके, और जो बीकानेर एक्सप्रेस के हमारे फ्रेंचाइज डायरेक्टरों के माता पिता के आशीर्वाद द्वारा इसके आज हमारा उद्घाटन हुआ है। और हम मुजफ्फरपुर के लिए, यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, चाट, स्नैक्स क्या लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ हर इंसान को 5 साल के बच्चे से लेके और घर के सबसे बड़े परिवार के सदस्य का हर चीज़ का खाने का व्यंजन मिलेगा। और ये प्योर देसी घी के अंदर चीज़ मिलती है। हमारी स्पेशलिटी रबड़ी रसमलाई है, जो आप आएँ, खाएँ और उसका मज़ा लें। बीकानेर एक्सप्रेस जो अभी हमारे मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट
अपोजिट जेडी मदर स्कूल खुला है। इसमें हम लोगों ने स्वीट्स, मिठाइयाँ, बैंकेट हॉल की सुविधा, रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के डिशेस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, बेकरी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, सभी तरह का नमकीन, ये सारी सुविधा इसमें दी गई है। यहाँ पे एक बैंकेट हॉल की सुविधा है जिसमें छोटी मोटी पार्टियाँ, अगर 100-150 लोगों के हिसाब से पार्टी, किटी पार्टीज़, किसी तरह की पार्टीज़ यहाँ पे की जा सकती है। और ये इसका बेनिफिट हम चाहते हैं कि पूरे हमारे मुजफ्फरपुर वासी उठाएं और इसमें जितना इसका लुत्फ़ उठाना है वो इससे लुत्फ़ उठाएं। लोकेशन क्या है यहाँ पे? इसकी लोकेशन जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने में है। और लॉन्चिंग के ऑफ़र पे हम एक 10% का ऑफ़र दे रहे हैं जिसमें सभी ग्राहक 10% का एक वो डिस्काउंट की सुविधा उठा सकते हैं। आज बीकानेर एक्सप्रेस के उद्घाटन में बहुत ही अच्छा लग रहा है और शहर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सौगात है। और मैं इसके जो भी हैं, इनके एमडी जो भी इनके हैं, जिस व्यवस्था में सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और शहर के लोग को भी अच्छे से सुस्वादी व्यंजन को भी खिलाते रहिए। तो हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत मतलब कि हम लोगों के शहर में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था आई है, तो इसके लिए मैं रमेश केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे शहर में लेकर के आए हैं। शहर के लोगों के लिए हमारा शहर भी सुंदर और स्मार्ट हो रहा है। ये यहाँ पर आके देखने पर निश्चित लग रहा है और आगे भी शहर को भी सुंदर और स्मार्ट लगेगा और सभी लोगों के लिए। इसके लिए सभी को, पूरी टीम को, जो यहाँ पर जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको भी बहुत बहुत बधाई और विशेष रूप से कि आप लोग आगे बढ़िए अच्छे से। बीकानेर एक्सप्रेस का मतलब होता है कि बेहतर व्यवस्था। एक्सप्रेस गाड़ी जल्दी पहुंचाती है। यहाँ क्विक सर्विस के लिए बेहतर रेस्टोरेंट यहाँ खुला है और स्मार्ट सिटी में ये सब रिक्वायरमेंट है। लोग जल्दी में आएंगे, कुछ अच्छा उनको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब उनको नाश्ता मिलेगा, तो इससे शहर में लोगों को आने में उत्साह बढ़ेगा कि चलिए वहाँ चल कर के नाश्ता करते हैं, वहाँ चल कर के ये करते हैं। तो ये शहर की गरिमा बीकानेर एक्सप्रेस से जाहिर हो रहा है। मैं इसके जो पार्टनर्स हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि शहर को अच्छे बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट प्रोविज़न हो रहा है, हर तरह का व्यवस्था हो रहा है, उसमें बीकानेर एक्सप्रेस का भी एक अहम भूमिका होगी। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति, बिहार सिविल सोसाइटी और नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी की स्मृति में मंगलवार को मुजफ्फरपुर में समारोह का आयोजन किया गया। स्मृति समारोह में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल और उनकी पत्नी राधिका देवी की तस्वीर पर अतिथियों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के संयोजक आचार्य चंद्र किशोर प्रसन्न ने बताया कि राधिका देवी वह स्वतंत्रता सेनानी है जिसने 24 वर्ष की उम्र में भारत माता की बलिवेदी पर अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और बलिदान को देश और समाज ने भुला दिया है। उनकी याद में स्मृति समारोह का आयोजन कर यह निर्णय लिया गया है कि बैरिया चौक पर स्थित अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। बिहार की बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान किया है, मगर बहुत ही क्रूरता के साथ हमारे इतिहासकारों ने, हमारी सरकारों ने उनको हाशिए पर रखा है, जिसके कारण उनका नाम प्रकाश में नहीं आया है। ऐसी ही एक महिला स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी, जिनके पतिदेव बैकुंठ शुक्ल जब फांसी के फंदे पर चढ़ गए तो उन्होंने संकल्प लिया कि अपने पति के सपनों को साकार करेंगे और वो साइकिल से गांव-गांव जाकर आज़ादी के संदेश को पहुंचाते थे और क्रांतिकारी आंदोलनों में लगते थे। आज सर्वथा पहली बार उनके दिवंगत होने के 20 वर्षों के बाद राधिका जी की पुण्यतिथि आज हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं और यहाँ कई प्रस्ताव लिए गए हैं कि बैकुंठ शुक्ल जी का जो स्मारक है बैरिया में, वहाँ पर
राधिका जी की भी प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही जो बिहार के बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके गाँवों में जाकर हम लोग कार्यक्रम करेंगे और उनके नाम को प्रकाश में लाकर सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे, उन्हें संज्ञान में देंगे कि उनके नाम को इतिहास के पन्नों में जोड़ा जाए, स्वतंत्रता सेनानी के पन्नों में जोड़ा जाए। आज यही संकल्प लिया गया है और ये कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं कि मातृशक्ति की प्रधानता के साथ चल रही है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। इस वर्ष में ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे संस्था की ओर से कि आज राधिका जी को स्मरण किया जा रहा है। मंगलवार को जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम समापन समारोह का शुभारंभ डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। समेकित बाल विकास परियोजना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्राओं के साथ ही चित्रकला, वाद विवाद, वॉल पेंटिंग, रंगोली और खेल कूद में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों के साथ मैट्रिक और इंटर परीक्षा में टॉप 10 में आने वाली बच्चियों को सम्मानित भी किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य बच्चे और बच्चियों के बीच का भेदभाव खत्म करना है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस अवसर पर जो हमारे बीच की बच्चियां हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन कर एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया। प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए उनमें चित्रकला, निबंध लेखन, स्लोगन राइटिंग, वॉल राइटिंग, इनके सब में जिन बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर में टॉप 10 जो बच्चियां हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और इन सब कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं सभी को कि बच्चे और बच्चियाँ, बालक और बालिका दोनों बराबर हैं और दोनों को ही अपनी पूरी क्षमता पर विकसित होने का अगर अवसर दिया जाए तो सभी हम लोग के लिए गर्व का अवसर प्रदान करेंगे। और पुनः मैं सभी जिलावासियों को और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के 99वें जयंती पर नागरिक मोर्चा, नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय में समारोह का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रणवीर अभिमन्यु, उषा किरण श्रीवास्तव, गणेश प्रसाद सहित उपस्थित तमाम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के योगदान को बिहारवासी कभी भुला नहीं सकते। वे छात्रों को जिगर के टुकड़े कहकर संबोधित करते थे। युवाओं के दिल में उनके प्रति काफी श्रद्धा एवं सम्मान है। राष्ट्र के महानायक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज 99वीं जयंती है। आज ही के दिन 1957 में उनका जन्म हुआ। आज ऐसे राष्ट्र पुरुष पर बिहार को गौरव है जो अपना तन मन धन बिहार के लिए समर्पित कर दिया था। बिहारी होने पर उनको गर्व था। बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विद्यार्थियों को, छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहकर संबोधित किया था। कर्पूरी ठाकुर और महामाया प्रसाद की जोड़ी जग जाहिर है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांधी मैदान में हजारों बेरोजगार इंजीनियरों को जैसे भोज में बैठाया जाता वैसे बैठाकर इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया था कर्पूरी ठाकुर। आज भी कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी सर्विस में हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं, लेकिन विदाउट अंग्रेजी। उस समय था कर्पूरी डिवीजन, बहुत सारे लोग अंग्रेजी में नहीं पास करते थे, मैट्रिक में फेल कर दिए जाते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कैबिनेट से डिसीजन किया कि विदाउट अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में फेल होगा वो भी मैट्रिक पास हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर राजद की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संविधान बचाओ देश बचाओ विषय पर भी चर्चा की गई। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, एमएलसी कारी सोएब, संजय केजरीवाल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
नेताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के नायक हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिहार की तरक्की के लिए लगा दी, हमेशा दबे कुचले एवं पिछड़े समाज की भलाई की। एमएलसी कारी शोएब ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों के पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर कहा कि गिरिराज सिंह के जो गॉडफादर है वो तो खुद अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती के अवसर पर हम लोग जिला पार्टी कार्यालय में उनका जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती समारोह को संविधान बचाओ देश बचाओ के रूप में हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के जो भी हमारे सिपाही हैं, साथी हैं, जो भी नेता हैं, तमाम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया है कि संविधान की रक्षा और आर्थिक न्याय और माने देश बचाने का माने संकल्प हम लोगों ने लिया है। कर्पूरी ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के पुरखा थे। जो पार्टी उन्होंने पहले गरीब को आरक्षण पहले 72 में मैट्रिक तक का, इंटर तक का मतलब कि नहीं 7वां तक का, मैट्रिक तक मैंने उन्होंने माफ़ किया पहला मुख्यमंत्री तक बनने पर, और दूसरा बार जो मुख्यमंत्री बने 77 में तो मैट्रिक तक के फीस को उन्होंने माफ़ करने का काम किया। कुछ झेलना पड़ा। ये तमाम विषयों पर आज संगोष्ठी में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और उनकी जयंती पूरे धूमधाम से जिले के 16 प्रखंडों में मनाई जा रही है। इस समय के बाद तमाम जगहों पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जिले के 16 प्रखंड में इनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके सबसे करीबी दाहिने हाथ थे, रघुवंश बाबू थे, जगतानंद थे, ये तमाम लोग, जाबिर हुसैन थे, अब्दुल बारी सिद्दीक थे, ये लोग उनके साथ विधायक थे, मुंशी लाल राय थे, और लालू जी उनके सबसे बड़े सिपाही थे। और उनके देहांत के बाद लालू यादव विरोधी दल के नेता हुए। कर्पूरी जी लालू यादव को बहुत मानते थे और लालू जी ने तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का दर्जा दिया था। लालू जी की अपनी अलग हैसियत थी। और निश्चित रूप से आज कर्पूरी ठाकुर इसलिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में पूरा देश कर्पूरी ठाकुर आज़ादी की जंग में भी शामिल थे कि आज पूरा देश गुलामी की तरफ जा रहा है। उद्योगपतियों के गुलाम हम हो रहे हैं, महंगाई बड़ी चरम सीमा पर है और कोई बोलने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से प्रेस की आज़ादी छीनी जा चुकी है और प्रेस का सरकारीकरण हो गया है। नाम किसका लोग लेता है बार बार? जिसकी पूजा करता है वो बार बार जिसका नाम ले रहे हैं। हम तो अपने ज़बान से नहीं ले सकते हैं। वो जिनका नाम बार बार ले रहे हैं वो उनकी पूजा करते हैं, वहाँ दिल लगता है। उनके चूँकि उनके जो गॉडफादर लोग हैं तो अंग्रेज़ के दलाल लोग ना हैं। तो ये लोग जो अपने अंग्रेज़ों के जो चेले लोग हैं, ये लोग बार बार नाम लेते हैं क्योंकि उनको उससे मोहब्बत है। हर जो है मजनू अपनी लैला का नाम बार बार लेता है, तो गिरिराज जी अपने लैला का नाम बार बार लेते हैं, लेने दीजिए। एक प्रयास मंच की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना स्लम बस्ती में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के सदस्यों ने लोकगीत गाकर गाना के जरिए बेटी के महत्व को बताया। मंच की ओर से बालिकाओं के बीच पठन पाठन सामग्री का भी वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को इनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक करना है। मौके पर कंचन, मधु, जिया, सपना, तनु सहित मंच के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप लोग के बीच एक लोकगीत गाकर सुनाएंगे। लोकगीत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आइए सुनते हो कौन सा गाना है। भैला पर बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटिया पे फूटे लगी मनवा हो बोला काहे, आखिर गर्भों में मारल जाता जनवा हो बोला काहे, आखिर बेटिए तो होली कहियो केहुओ के माई, जब ना माइए रही तो बेटा के जाना माई, जेकरा से भइल बाटे सगरो जहनवा ओकरे लिया तो बापा रनवा हो बोला काहे, आखिर गर्भों में मारल जाता जनवा हो बोला काहे, भैला पर बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटिया पे फूटे लगी मनवा हो बोला काहे,
अब गर्भों में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। तो ये गाना था जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम लोग मना रहे हैं। और एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी रोड स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 24 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि देश की बालिकाओं के प्रति इनके अधिकारों को प्रति लोग को जागरूक करना, साथ ही शिक्षा पोषण स्वास्थ्य के प्रति लोग को जागरूक करना। क्योंकि जब बेटी जन्म लेती है तो लोग दुखी मनाते हैं, लोग मतलब कि इन्हें पढ़ने नहीं देते हैं, इन्हें आगे बढ़ने देते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। जितना हक बेटा का हक है उतना हक बेटी को भी है। बेटी को भी जन्म लेने का अधिकार है, उन्हें पढ़ने का अधिकार है और आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसी पर आधारित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित एक लोकगीत द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। और इस गीत में बताया गया कि बेटी को भी जन्म लेने का अधिकार है और जितना हक बेटा को है उतना हक बेटी को भी है। और साथ ही बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए मंच के द्वारा पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये भी बालिका पढ़ी और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग यह प्रण लें कि अपने समाज से बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या को खत्म करेंगे और बालिकाओं को पढ़ाकर अपने साथ अपने परिवार के साथ मुजफ्फरपुर को शिक्षित मुजफ्फरपुर बनाएंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज बैद्यनाथपुर स्थित राम जानकी इंटर कॉलेज में मंगलवार को राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार, पृथ्वीनाथ राय, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव, मुखिया उदय भगत, पूर्व मुखिया बिंदा राय, राजद प्रखंड महासचिव अनिल यादव, पूर्व जिला पार्षद मनोज कुमार, पूर्व मुखिया मैनेजर राय, रामायण पासवान, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इकबाल, चंदन कुमार सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। जी, आज राष्ट्रीय जनता दल साहेबगंज के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया है राम जानकी परिसर साहेबगंज में। क्या उनके द्वारा क्या कुछ किया गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भारत छोड़ो आंदोलन में 28 महीने जेल में भी रहे थे। वो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पिछड़े समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उनके सिफारिश पे ही बिहार में मंडल आयोग का गठन किया गया था और उसे लागू किया गया, जो गरीब पिछड़ों के हक के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है अभी तक। और ये भाजपा की सरकार, हाँ, वो पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा की सरकार ये हम लोगों का आरक्षण छीनने के पीछे लगी हुई है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हम लोगों को आरक्षण दे के गए उसे ख़त्म करना चाहती है भाजपा सरकार। इसलिए हम सभी आपके दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग भाजपा के चाल को समझें और जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्रीय जनता दल जो पूरे बिहार में आज ये जयंती मना रही है उसके साथ आगे बढ़े और भाजपा को देश से भगाएं। कर्पूरी जी जननायक कर्पूरी इसलिए कहलाते हैं कि देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज के ज़माने में गरीब पिछड़ों अक़लियतों को आगे बढ़ाने का काम किए। सामाजिक नेता थे, समाज के लिए लड़ाई लड़े और गरीबों को जगाने का काम किए। गरीब का हक हिस्सा और आरक्षण लाने का मंडल आयोग जो आया उन्हीं के द्वारा आया। उनका काफ़ी उसमें सहयोग रहा और काफ़ी तकलीफ सहने के बावजूद भी वो लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक इतने ईमानदार थे कि अपने मुख्यमंत्री 2 बार रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना घर तक भी वो नहीं बनाए। उनके पास एक पहनने के लिए कोट भी नहीं था। और आज उन्हीं का जो यह हम लोग आज जयंती मनाए हैं, इस उद्देश्य से मनाए हैं कि तमाम हमारे साथी राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके सिद्धांत पर चलने का काम करेंगे। एक दिन जरूर गरीब का राज आएगा, गरीब राज करेगा, जोतने वाला बोने वाला खेत पाएगा। और जो ज़बरदस्ती किया है सामंतियों ने मंदिर और मस्जिद बात करके, उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए 10 न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन।
2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।